Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. As we discussed in previous lecture, the numerical number 4, 5, 6 and 7. Today we will discuss the next numericals, numerical number 8, 9 and 10. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. 8 numerical है. The speed v of sound waves through a medium may be assumed to depend on, किस चीज़ पे वो डिपेंड कर सकता है, द डेंसिटी रो ऑफ मीडियम एंड बी इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई विच इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन डिड्यूस बाय मेथड ऑफ डिमेंशंस, द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड. और ये हमने चीज़ फाइंड करनी है, डिड्यूस द मेथड ऑफ डिमेंशन, जो कि स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है. तो चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. जैसा कि हम जानते हैं, जो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है टू फैक्टर्स पे. फर्स्ट वन इज द डेंसिटी रो ऑफ ए एंड सेकंड वन इज इलास्टिसिटी ई, और इसकी जो पावर एक्सपोनेंट है वो बी है. अब जैसा कि हमें गिवन ये है कि जो वी है वो प्रोपोर्शनल है डेंसिटी और इलास्टिसिटी के. सो ये इक्वेशन बन जाएगी. अब प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट आएगा, तो सो वी इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रो एक्सपोनेंट ए, ई एक्सपोनेंट बी आ जाएगा. से दिस इक्वेशन नंबर 1. राइट डिमेंशन ऑन बोथ साइड. अब हमने दोनों साइड पर अब डिमेंशन लिखनी है. डिमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी वी इज इक्वल टू, दोनों साइडों के हमने डिमेंशन लिखनी है. तो वी का फार्मूले से डिमेंशन जो है हम ड्राइव करते हैं. तो v इज इक्वल टू, अब जैसा कि हम v को मेजर करते हैं डिस्टेंस बाय टाइम में, तो s डिस्टेंस हो गया, t टाइम हो गया, तो इसकी जो डिमेंशन लिखेंगे, अब डिमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं. अब l जो है ये डिस्टेंस के लिए आ गया और t टाइम ऊपर जाके माइनस हो गया. सो वेलोसिटी की जो डिमेंशन होगी वो ये होगी Lt-1. अब जो डिमेंशन ऑफ द डेंसिटी रो ये क्या होगी, अब डेंसिटी जो कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है, इसलिए यूनिट ऑफ रो इस लिहाज से क्या होगा, मैस का यूनिट केजी होता है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं. सो जिसकी डिमेंशन होगी डेंसिटी की वो ये होगी रो इज इक्वल टू, अब किलोग्राम ये किसका यूनिट है, मैस का है, और इसको हमने कैपिटल में लिखना है, तो मैस को कैपिटल एम में लिख लिया. अब मीटर यूनिट होता है लेंथ का, और ऊपर क्यूब है, तो ऊपर आगे नहीं माइनस हो गया, ml माइनस क्यूब आ गया. इसी तरह जो डिमेंशंस होगी इलास्टिसिटी की वो ये होगी फिर, एंड डिमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस को हम मेजर करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. अब स्ट्रेन का तो कोई डिमेंशन होती नहीं क्योंकि डेट्स आर रेशो, तो डेट कैंसल आउट, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो 0 होगा, उसकी कोई डिमेंशन नहीं होगी. सो वेयर स्ट्रेन हैज़ नो डिमेंशन ई इज इक्वल टू, फिर ई सिर्फ क्या बच जाएगा, ई इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय ए. एफ इज इक्वल टू, चूँकि एम ए होता है, इसकी जगह पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा. अब जैसा कि ई इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई ए है, तो यहाँ से हम इसके यूनिट भी निकाल सकते हैं, डेट इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर. अब मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मीटर नीचे बच जाएगा. तो इससे हम जो इसकी डिमेंशन निकालेंगे ई की वो ये होगी कैपिटल एम एल -1 टी माइनस स्क्वायर. अब ये जो वैल्यूज निकली है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, ऊपर जो हमने पढ़ा है अभी कि जो कांस्टेंट था मल्टीप्लाई रो ए और मल्टीप्लाई बाय ई की पावर बी, डेट इज इक्वल टू वी. इस वाली इक्वेशन में हम वो वैल्यू पुट कर देंगे. तो Lt-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ था रो की वैल्यू जो डिमेंशन निकली वो पुट की, और ई की जो डिमेंशन निकली वो पुट की. तो टोटल जो हमारा आंसर निकलेगा इसको सॉल्व करके, डेट इज इक्वल टू Lt-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय एम की पावर ए प्लस बी. अब ए प्लस बी दोनों जो एक्सपोनेंट हैं ए और बी, पावर्स क्योंकि ऐड हो जाती हैं बाहर, ये ऐड होगी, और इसको हमने कॉमन भी ले लिया. अंदर जो टर्म बची उसको हम सॉल्व कर लेंगे. L-3 A - B ये वाला, और t की पावर -2b थी, ये बच गई, और इसको
ये हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन आ गया। अब ये टोटल एक्सप्रेशन से हम इसको एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद जो एल आएगा, एल के लिए कंपेयर करेंगे, यहाँ एल है एल टी -1, और यहाँ एल वाली देखेंगे ये है -3a - b, सो -3a - b विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ एल का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। टी के लिए -2b इज इक्वल टू -1, यहाँ से हम b निकाल सकते हैं, -1 से कैंसिल हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू 1/2, और m के लिए a + b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और b चूँकि हमने निकाल लिया है तो a की वैल्यू यहाँ हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, सो a विल बी इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब जैसा कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो a e की पावर b, अब a b दोनों हमने निकाल ली है, सो v विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय रो -1/2 e की पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय e की पावर 1/2, और ये माइनस का नीचे जाकर प्लस हो जाएगा, सो v विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/2, चूँकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है तो उसको हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे एक ही साथ, तो e डिवाइडेड बाय रो ऊपर, सो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 9 है, वो क्या है, शो डैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, यानी कि हम इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे, अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो हम कहेंगे ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। अब E जो आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है वो E इज इक्वल टू mc² होती है, तो राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड की हम डायमेंशन लिखेंगे। अब E चूँकि एनर्जी है, इसकी डायमेंशन हम किस तरह फाइंड करेंगे, एनर्जी को एज हम वर्क कंसिडर करेंगे, तो वर्क इक्वल होता है F.D, F इक्वल होता है m में, और D साथ वैसे ही आ जाएगा, सो यूनिट ऑफ वर्क पहले हम यूनिट निकालेंगे, फिर उससे हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। अब m को मीन करते हैं किलोग्राम में, a एक्सेलरेशन मीटर/सेकंड², D डिस्टेंस को मीटर में, तो जो रिमेनिंग टर्म बची वो kg मीटर से मल्टीप्लाई होगा मीटर² डिवाइडेड बाय h², तो यह इस यूनिट से हम इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे वर्क की, दैट विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू ml² t - स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे क्योंकि ये एक डायमेंशन है। अब यूनिट ऑफ mc² जो राइट हैंड साइड है उसको हम लिखेंगे, उसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, m kg, c स्पीड होती है मीटर/सेकंड में, इसका स्क्वायर है, दैट विल बी इक्वल टू दिस, सो जो इसकी डायमेंशन निकलेंगी दैट विल बी इक्वल टू ml² t - स्क्वायर हो जाएगी। तो से दिस इक्वेशन नंबर 2 एज इक्वेशन 1 और 2 आर इक्वल। अब जैसा कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है E = mc², ये क्या है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10। सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform speed v is proportional to the some power of r, say r power n, and some power of v, say v power m. Determine the power of r and v. अब ये जो r और v की पावर हैं ये हमने इसमें फाइंड करनी है। तो जैसा कि उसने इक्वेशन न्यूमेरिकल में हमें बताया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी प्रोपोर्शनल है दोनों की, r की पावर n और v की पावर m दोनों की प्रोपोर्शनल। तो ये साइन ख़त्म करने के लिए हम इक्वालिटी लाएंगे, तो a इज़ इक्वल टू, ये कांस्टेंट आ गया इसकी जगह, प्रोपोर्शनल की जगह, तो a विल बी इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय r की पावर n, v की पावर m आ गया। से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह हम जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 9 में डायमेंशन फाइंड की, इसी तरह हम दोनों साइड में इसी में भी डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन वो होती है LT - स्क्वायर, और रेडियस की डायमेंशन, क्योंकि रेडियस ये मीटर लेंथ, रेडियस जो है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ L। और जो डायमेंशन ऑफ इलास्टिक क्या होगी, मैंने पहले भी पढ़ा है, इलास्टिक की डायमेंशन LT - 1 होती है। अभी दोनों डायमेंशन जो है, दोनों तीनों जो निकली हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर ऊपर जो हमने 1 कहा है इसमें पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन में a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय r की पावर n, v की पावर m। इसमें हम पुट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो ये होगा, LT - स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय l की पावर n इंटू LT - 1 की पावर m
और ये जो पावर्स हैं आपस में ये ऐड हो जाएंगी n प्लस m, और ये बच जाएगी बाकी टर्म एल टी माइनस एल की पावर n प्लस m, और t की पावर ये -1 m से मल्टीप्लाई होगा तो -m बच जाएगा। अब ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास निकल आया। तो इससे हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हम अपना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हासिल कर सकते हैं। तो n प्लस m विल बी इक्वल टू 1, n प्लस m ये वाला, और इधर उसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसलिए हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब -m इज़ इक्वल टू -2 यहाँ होगा, क्योंकि ये -m ये है और एक ये -2, अभी दोनों इक्वल है तो -m विल बी इक्वल टू -2। सो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और m इज़ इक्वल टू 2 आ गया। इसको हम ऊपर वाली क्वेश्चन में यानी इसमें पुट कर देंगे n प्लस m इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पुट करेंगे तो n प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इधर 2 आके इधर माइनस हो जाएगा। सो 1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू -1, तो n की वैल्यू -1 आ गई। अब ये जो वैल्यूज निकली इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो a इज़ इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है नीचे आके प्लस हो गया। सो a इज़ इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर ओवर r। तो आज का लेक्चर हमारा स्टूडेंट इतना ही था। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।